गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा। Good morning students, I am Santosh from Sardha Intermediate College, Krishna, Rajendra Varanasi. Due to pandemic, the government has advised to all the countrymen to stay at home and maintain social distancing. Government has also advised the college to teach the student through online. So the college had decided to teach the students through online. I hope you all feel better at home. Let's start. Today we will read the first chapter of poetry. The name of the first chapter is Character of a Happy Life. Means सुखमय जीवन के चरित्र यानी एक सुखमय जीवन का लक्ष्य. How a man be happy in his life or her life. In this lesson it has been written. This lesson has been composed by Sir Henry Wotton. In this lesson, Sir Henry Wotton describes the qualities of a really happy man. A really happy man is those who is honest and truthful. And the poet also says that a really happy man spends his days among the good book or a good friend. बच्चों, इस पाठ में कवि हमें एक सुखमय जीवन के चरित्र को बताता है कि एक मनुष्य अपने जीवन में कैसे खुश रह सकता है. तो बच्चों आइए जानते हैं, इस पाठ का अध्ययन करते हैं. इस कविता के अध्ययन के जरिए हम लोग जानते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में कैसे खुश रह सकता है. उन किन किन क्रियाकलापों का मनुष्य अपने जीवन में यदि उतारता है तो वो कैसे खुश रह सकता है. आइए कवि के द्वारा लिखे गए उन स्टैंजा का अध्ययन करते हैं. कवि कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor his honest thought and simple truth his utmost skill. Means how happy, कितना खुश. Is means है, he means वह, born means जन्म से, or means या, taught means शिक्षा से. वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश. Means वह व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात जब वो जानने योग्य होता है, जब उसे शिक्षा प्राप्त होती है, तो वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है. कब खुश होता है? दैट मीन्स जो सर्वित कार्य नहीं करता. सर्वित मतलब करता है, नॉट मीन्स नहीं करता है. अनदर्स विल दूसरों की इच्छा अनुसार. कह रहा है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. मीन्स द पर्सन हु डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अनदर्स विल, such a person will be always happy in their life. Means वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य न करे, वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है. Whose armor his honest thought. Whose armor, जिसकी सुरक्षा कवच. Is his मतलब उसकी, honest मतलब ईमानदारी भरी, thought मतलब सोच होती है. जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी भरी सोच होती है. यानी वह व्यक्ति जो ईमानदार होता है. मीन्स द पर्सन हु इज ऑनेस्ट, मतलब वह व्यक्ति जो ईमानदार होता है, उसे किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं होती है. इट डज नॉट नीड एनी सिक्योरिटी. मीन्स वह व्यक्ति जो ईमानदार है, उसे किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं होती है. उसकी ईमानदारी ही उसकी सुरक्षा कवच होती है. एंड मीन्स और सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. एंड सिंपल ट्रूथ और सामान्य सा सत्य
हिज मीन्स उसका, अटमोस्ट मतलब सर्वोत्तम, स्किल मतलब गुण होता है, और उस व्यक्ति का सामान्य सा सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण होता है, उसका सबसे अच्छा गुण होता है। बच्चों ये पहले स्टैंजा का अध्ययन था। चलिए हम लोग एक बार और इसकी हिंदी अर्थ को जान लेते हैं। कवि इस पद में कहता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है वह अपने जीवन में सदैव खुश रहता है, और वह व्यक्ति जो ईमानदार होता है, जिसकी सोच ईमानदारी भरी होती है, उसे किसी और सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं होती है, और सामान्य सा सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण होता है। बच्चों चलिए आइए नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इस स्टैंजा में सर हेनरी बॉटन जी बता रहे हैं कि whose passion not his master art, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, or princely love or vulgar faith, means whose passion, जिसकी मन की तीव्र इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, जिसकी मन की तीव्र इच्छाएं, नॉट मीन्स ना हो, हिज मतलब उसका, मास्टर मतलब मालिक, जिसकी मन की तीव्र इच्छाएं उसके मालिक ना हो, यानी जो मन की तीव्र इच्छाओं को अपना मालिक न बनाता हो, यानी वह व्यक्ति जो अपनी मन की तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, जो व्यक्ति अपने क्रोध को, ईर्ष्या को, लालच को अगर नियंत्रित कर लेता हो, उनको अपना मालिक न बनाने देता हो, उनका अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने देता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। आगे कह रहा है whose soul is still prepared for death, जिसकी अंतरात्मा, एज मीन्स हो, स्टिल मीन्स सदैव, प्रिपेयर्ड तैयार हो, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार है, जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। मीन्स वह व्यक्ति जो मृत्यु से न डरता हो, मीन्स वह व्यक्ति जो मृत्यु से न डरता हो, जो व्यक्ति मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। बच्चों आपको पता ही होगा, अगर किसी को गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर अगर उसके पास जाता है तो प्राय उसे हंसाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि अगर पेशेंट हंसता रहेगा तो वो अपनी बीमारी को भूल जाएगा, और जो व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में सोचकर प्रतिदिन सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसकी बीमारी और बढ़ती जाती है, वो जल्दी ही मर जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो मृत्यु से न डरता, द पर्सन हु डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मीन्स वह व्यक्ति जो मृत्यु से न डरता हो, सच अ मैन विल बी ऑलवेज हैप्पी इन देयर लाइफ। नेक्स्ट बच्चों लाइन देखते हैं, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड अनटू जो बंधन मुक्त हो, द वर्ल्ड संसारिक, केयर मतलब चिंताओं से, वह व्यक्ति जो संसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त हो, जिसे संसार की कोई चिंता ही ना हो। सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन होगा उसे संसार की चिंता नहीं होगी तो वो अपने जीवन में खुश रहेगा। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसे संसार की कोई चिंता ही ना हो, संसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त हो, और या प्रिंसली लव, या राजाओं के प्रेम से भी बंधन मुक्त हो, यानी वह व्यक्ति जो संसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त हो और राजाओं के प्रेम की भी इच्छा न रखता हो। मीन्स अगर कोई प्रजा राजा से प्रेम की इच्छा रखता है और राजा उससे उस प्रजा के ऊपर प्रेम न बरसाता हो, तो उस स्थिति में प्रजा दुखित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तो हमें उस उम्मीद के न पूरा होने पर कष्ट नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो संसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त हो, राजाओं के प्रेम से बंधन मुक्त हो, या वल्गर ब्रीथ या सामान्य लोगों की आलोचनाओं से भी बंधन मुक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। सामान्य लोगों की आलोचनाओं से तात्पर्य यह है कि जब कभी अगर हमारी कोई आलोचना करता है तो हम वहां पे यह सोचने लगते हैं कि वो हमारी आलोचना कैसे करेंगे, फिर हम उसके विषय में सोचने लगते हैं, फिर वहां पे क्या होता है कि हम उससे कहने लगते हैं कि आप हमारी आलोचना क्यों किए। तो कोई भी क्या कहता है उससे हमसे मतलब नहीं है। आलोचनाओं से अगर हम बंधन मुक्त हैं तो ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। बच्चों आइए नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों थर्ड स्टैंजा का अध्ययन करते हैं।
थर्ड स्टैंजा में सर हेनरी बॉटन से बता रहे हैं हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रीमर्स हीट। हु हैड, हु मतलब जिसका, हैड मतलब हैज होता है, पोएम की भाषा में हैज को हैड बोलते हैं। हु हैड हिज लाइफ, जिसका अपना जीवन, जिसका अपना जीवन फ्रॉम रीमर्स, अफवाहों से फ्री, मींस क्या हो, मुक्त हो। यह वह व्यक्ति जिसका अपना जीवन अफवाहों से मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसका अपना जीवन अफवाहों से क्या हो, मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। आया क्या बच्चों, whose conscience is his strong retreat। whose conscience मतलब जिसकी अंतर आत्मा, जिसकी अंतर आत्मा, एज मींस हो, हिज मींस उसकी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रिट्रीट मींस शरण स्थली, जिसकी अंतर आत्मा उसकी मजबूत शरण स्थली हो। यानी वह व्यक्ति जब वो कभी किसी परिस्थिति में होता है, किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तो किसी अन्य के पास न जाकर वो अपनी अंतर आत्मा की शरण में जाता हो, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। बच्चों प्राय होता क्या है कि जब अगर हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हम दूसरों से सलाह लेते हैं। तो इस पाठ में कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कभी किसी मुश्किलों में हो, कभी किसी मुसीबत में हो, तो हम खुद के अंतरात्मा की शरण में जाएं, न कि किसी और के शरण में जाएं। पहले अपने अंतरात्मा से पूछ ले कि गलती क्या हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हम किसी सामने वाले से सलाह लेते हैं, अगर हम उस कार्य में असफल हो गए, तो हम सामने वाले को भी कोसते हैं और खुद को भी कोसते हैं कि अगर हमने अपने मन से किया होता तो सही रहता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली हो, यानी वह व्यक्ति जो कठिन परिस्थिति में भी किसी अन्य के पास न जाकर अपनी अंतरात्मा की शरण में जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। Whose state, जिसकी मनोदशा, स्टेट मींस मनोदशा, नाइदर, ना तो फ्लैटर्स, चापलूसों से फीड मींस प्रभावित होती है, जिसकी मनोदशा चापलूसों से प्रभावित न होती हो, यानी वह व्यक्ति जिसकी मनोदशा चापलूसों से प्रभावित न हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। नॉर नाही, रीन विनाश, मेक मींस बनाता है, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मींस पतन करने वाले को, ग्रेट मींस महान। यानी अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हम किसी का विनाश करके अपने जीवन में महान बन जाएंगे, तो उसका यह सोचना गलत होता है, क्योंकि विनाश जो होता है वह कभी किसी विनाश करने वाले को महान नहीं बनाता। कवि के कहने का तात्पर्य यह है, नॉर मींस नाही, रीन मींस विनाश, मेक मींस बनाता है, ऑपरेशंस विनाश करने वाले को, ग्रेट मींस महान। ना ही विनाश विनाश करने वाले को महान बनाता है। फिर से बच्चों देख लेते हैं इस पूरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ। इस स्टैंजा में सर हेनरी बॉटन जी बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसका अपना जीवन अफवाहों से मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली हो, यानी वह व्यक्ति जब वो कठिन परिस्थिति में होता है, मुश्किलों में होता है, तो किसी अन्य के पास ना जाकर अपने अंतरात्मा की शरण में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। हूज स्टेट, जिसकी मनोदशा चापलूसों से प्रभावित न होती हो, जो व्यक्ति चापलूसों से प्रभावित न होता हो, ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। कभी लास्ट लाइन में यह भी बताता है कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हम विनाश करके महान बन जाएंगे, तो उसका यह सोचना गलत होता है, क्योंकि ना ही विनाश में बनाता है, ऑपरेशंस विनाश करने वाले को, ग्रेट मींस महान। कभी भी विनाश विनाश करने वाले को महान नहीं बनाता। हाँ, यह हो सकता है कि क्षणिक भर के लिए उसको खुशियां मिल सकती है, लेकिन वह क्षणिक भर की खुशी क्षणिक समय के लिए होगा, थोड़े पल के लिए होगा। आगे बच्चों आइए नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं, जो इस लेसन का फोर्थ स्टैंजा है। इस फोर्थ स्टैंजा में कवि क्या बताता है, हु इनवाइज, हु मतलब वह व्यक्ति जो इनवाइज बुराई न करता हो। इनवाइज का मतलब होता है बुराई, सॉरी बच्चों। चलिए बच्चों फोर्थ स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। हु मींस जो इनवाइज ईर्ष्या न करता हो, नन मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करता हो। हु मींस जो चांस अवसर पाकर रेज मतलब ऊंचाइयों को छूता है, वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करता हो जो अवसर पाकर ऊंचाइयों को छूता है। मींस वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करे जो अवसर पाकर ऊंचाइयों को छूता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। मतलब कभी कभी बच्चों होता है कि हम प्राय अपने जो है आसपास पड़ोस में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, तो लोग प्राय उसके बारे में
बातचीत करने लगते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करें जो अवसर पाकर ऊंचाइयों को छू लिया है, तो हम अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। अगर हम उससे ईर्ष्या करेंगे तो हम अपने जीवन में खुश नहीं रहेंगे, प्रायः हम उसी के विषय में सोचेंगे, तो फिर हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नॉर मीन्स ना ही वाइस मीन्स बुराई करता है, नॉर मीन्स ना ही वाइस मीन्स बुराई करता है। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है और उसकी बुराई नहीं करता है जो अवसर पाकर ऊंचाइयों को छूता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। Who means who, never means कभी नहीं अंडरस्टूड, समझ नहीं पाता। कभी कह रहा है कि वह व्यक्ति जो यह कभी नहीं समझ पाता कि हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे गिवन दिए गए हैं प्रेज, प्रशंसा प्रशंसा ने कितने गहरे घाव दिए हैं। यहां पे बच्चों उन्स होगा, हाउ डिपेट्स उन्स मतलब प्रशंसा ने उसे कितने गहरे घाव दिए। मीन्स कभी कभी होता है क्या बच्चों कि हमारी भी प्रशंसा करता है और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, और हम उस प्रशंसा में आकर अपनी चीजों को हमको लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं, फिर हम कार्य को करना छोड़ देते हैं। जैसे सपोज अगर हम मान लें किसी क्लास में किसी बच्चे को अगर हम प्रतिदिन कहें कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे, उसकी प्रशंसा करते जा रहा है, तो होता है क्या कि उससे अपने आप में प्राउड फील होने लगता है। जब उसे प्राउड फील होने लगता है तो वह नीचे गिरता जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी की प्रशंसा करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो यह कभी यही कहना चाहता है कि जो कभी यह नहीं समझ पाता कि प्रशंसा उसे कितने गहरे घाव दिए हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। नॉर ना ही रूल्स ऑफ स्टेट, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो राज्य के नियमों का पालन न करता हो, बल्कि बल्कि रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों का पालन करता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। बच्चों फिर से लाइन देख लेते हैं। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो राज्य के नियमों की पालन न करता हो बल्कि अच्छाई के नियमों की पालन करता हो, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। फिर से बच्चों देख लेते हैं इस पूरे स्टैंजा को। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करता हो जो अवसर पाकर ऊंचाइयों को छूता हो और उसकी बुराई भी न करता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। Who never understood, जो यह कभी नहीं समझ पाता, never means कभी नहीं, understood मतलब समझ नहीं पाता कि how deepest, कितने गहरे wounds घाव दिए हैं, given मतलब दिए हैं, praise मतलब प्रशंसा, प्रशंसा ने उसे कितने गहरे घाव दिए हैं। अगर जब व्यक्ति यह समझ जाए कि प्रशंसा उसे गहरे घाव दे रहा है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहेगा, तो फिर वह व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाए कि प्रशंसा उसे घाव दे रहा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। लास्ट लाइन कभी कह रहा है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, यदि कोई व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। आइए बच्चों इस लेसन के 5वें स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों इसके 5वें स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। 5वें स्टैंजा में सर हेनरी वॉटन बता रहे हैं Who God doth late and early pray. Who मतलब जो, गॉड ईश्वर की, डोथ का मतलब डज, लेट मतलब शाम, एंड मींस और अर्ली मतलब सुबह, प्रे प्रार्थना करता है। वह व्यक्ति जो ईश्वर की शाम और सुबह प्रार्थना करता है, सुबह और शाम प्रार्थना करता है, मोर ज्यादातर हिज ग्रेस, हिज उसके ग्रेस कृपा प्राप्ति के लिए। वह व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना ज्यादातर उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, दैन गिफ्ट्स टू लेट, उपहार प्राप्ति के लिए न करता हो। गिफ्ट्स का मतलब उपहार, टू लेट मतलब पाने के लिए। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो शाम और सुबह ईश्वर की प्रार्थना केवल ज्यादातर उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता हो, न कि उपहार पाने के लिए करता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। प्रायः होता है क्या कि हम लोग अगर कभी ईश्वर के सामने जाते हैं तो हम कुछ न कुछ मांगने लगते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में होता है कि हमने ईश्वर से कुछ मांगा और वह मुझे मिला नहीं, तो हम ईश्वर को भी कोसने लगते हैं और खुद को भी कष्ट होता है। तो अगर हम ईश्वर के सामने जाकर केवल उनसे कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करते हो, न कि उपहार प्राप्ति की प्रार्थना करते हो, तो अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। कभी कहने का तात्पर्य यही है कि वह व्यक्ति जो सुबह और शाम ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए केवल प्रार्थना करता हो, न कि उसके उपहार के लिए प्रार्थना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, कह रहा है वह व्यक्ति जो एंटरटेन्स व्यतीत करता है द हार्मलेस, बेकार का डे मतलब दिन, यानी
कि कोई व्यक्ति आज उसका दिन बेकार का पड़ा हुआ, आज उसे कोई काम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो अपने उस दिन को वेल चूजन, वेल मतलब अच्छी, चूजन मतलब चुनी गई, बुक मीन्स किताबों के साथ व्यतीत करता है, और मीन्स या फ्रेंड मतलब मित्र के साथ। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने बेकार के दिन को एक अच्छी चुनी गई किताब के साथ या मित्र के साथ व्यतीत करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। कह रहा है वह व्यक्ति जो अपना बेकार का पड़ा हुआ दिन एक अच्छी चुनी गई किताब के साथ या एक मित्र के साथ व्यतीत करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। नेक्स्ट फिर से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम केवल उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता हो, न कि उसके उपहार के लिए करता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। इन दोनों लाइन की बात कर रहा है कवि। यह कहता है कि वह व्यक्ति जो अपने बेकार के पड़े हुए दिन को वेल चूजन, एक अच्छी चुनी गई बुक किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। कहने का तात्पर्य कवि का यह भी है कि अगर उस व्यक्ति का दिन बेकार का पड़ा हुआ है, तो अपने समय को न व्यर्थ करते हुए यदि वह व्यक्ति एक अच्छी चुनी गई किताबों को पढ़ता तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा, या एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है, तो अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। इस पाठ के लास्ट संज्ञा का बच्चों आइए अध्ययन करते हैं। कह रहा है दिस मैन, ऐसे पुरुष, दिस मैन मतलब ऐसे पुरुष इज फ्री, स्वतंत्र होते हैं, फ्री मीन्स स्वतंत्र होते हैं, फ्रॉम से सर्विल, गुलामी के बैंड्स, बंधनों से। ऐसे व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं, दासता के बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता है। कह रहा है ऐसे व्यक्ति फ्री, स्वतंत्र होते हैं, फ्रॉम सर्विल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं। कौन से व्यक्ति? वह व्यक्ति ऑफ होप टू राइज, जिनको ना तो उठने की उम्मीद होती है, ना ही ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद होती है, और फियर टू फॉल, ना ही गिरने का कोई भय होता है। कह रहा है कि वह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं जिन्हें ना तो उठने का उम्मीद होता है और ना ही गिरने का भय होता है। ऐसे व्यक्ति लॉर्ड स्वामी होते हैं ऑफ हिमसेल्फ, खुद के। ऐसे व्यक्ति खुद के स्वामी होते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद के स्वामी होते हैं, तो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह राज्य के स्वामी भले न हो, संसार के स्वामी भले न हो, लेकिन वह खुद के स्वामी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के एंड और पास में नथिंग मतलब कुछ भी न होते हुए, ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ भी न होते हुए ही है ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। कह रहा है कभी लास्ट संज्ञा में कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं जिन्हें ना तो उठने का जो है कि उम्मीद होता है और ना ही गिरने का भय होता है। ऐसे व्यक्ति खुद के स्वामी होते हैं, भले ही वह राज्य के स्वामी न हो, संसार के स्वामी न हो। और ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ भी न होते हुए ही है और उनके पास सब कुछ होता है। बच्चों, इस पूरे कविता में कवि केवल यही कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, तो इन सारे क्रियाकलापों को यदि वह अपने जीवन में उतारता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहेगा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन और इसके सेंट्रल आइडिया को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए होमवर्क यह है कि वह बच्चा जो अगर इसके हिंदी अर्थ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके, तो वह अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ग्रुप के व्हाट्सएप में भेज देगा। और वह बच्चा यदि वह अंग्रेजी में नहीं ट्रांसलेट कर पाता है, तो वह केवल इसके हिंदी अर्थ को ही लिखकर ग्रुप में भेज देगा। लेकिन हम सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसके हिंदी अर्थ को अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन को